सिनोनिम्स की सीरीज के अंदर आज हम मज़ीद सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब मोड़ देना, किसी भी चीज़ की सिमत को बदल देना, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना या उसकी रुख में बदलाव ले आना। सो उसी को हम डिफ्लेक्ट कहते हैं। सो जिस वर्ड की मीनिंग इस वर्ड की मीनिंग के साथ मैच करेगी, सो वही वर्ड इसका सिनोनिम होगा। ऑप्शंस आर straighten, turn aside, accelerate and stop. Stop कहते हैं रुकना, accelerate कहते हैं तेज करना, turn aside कहते हैं किसी भी चीज़ को मोड़ देना and straighten कहते हैं सीधा करना. So the correct option is B, which is turn aside. किसी भी चीज़ को मोड़ देना, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। and deflect का मतलब भी मोड़ देना। सो ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज डावडल। डावडल का मतलब वक्त ज़ाया करना, टाइम वेस्ट करना, आहिस्ता काम करना या गैर ज़रूरी तौर पर वक्त ज़ाया करना। सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं डावडल। सो द ऑप्शंस आर हरी, वेस्ट टाइम, स्पीड अप, बी सीरियस। अब यहाँ पर दूसरे ऑप्शन के अंदर हमें हमारा आंसर मिल गया, लेकिन हम इन सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, इनकी मीनिंग को, ताकि एक तरह से एग्ज़ाम के लिए हम रेडी हो, हमारी प्रैक्टिस होती जाए और एक तरह से हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाए। सो हरी कहते हैं जल्दी करना, वेस्ट टाइम वक्त ज़ाया करना, स्पीड अप तेज़ी लाना, बी सीरियस संजीदा होना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ वेस्ट टाइम वक्त ज़ाया करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब हद से ज़्यादा, किसी चीज़ की इंतहाई ज़्यादा मिक़दार या कीमत को ज़ाहिर करता है। क्या चीज़? एग्जॉर्बिटेंट। सो द ऑप्शंस आर रीजनेबल, एक्सेसिव, लो, मॉडरेट। मॉडरेट कहते हैं मामूली को, लो कहते हैं कम को, एक्सेसिव कहते हैं हद से ज़्यादा एंड रीजनेबल कहते हैं मुनासिब को। सो एग्जॉर्बिटेंट हद से ज़्यादा एंड एक्सेसिव हद से ज़्यादा। सो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज पाइवोटल। पाइवोटल कहते हैं अहम को, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ के अंदर सेंटर जाहिर करे, मरकज़ी हो या बहुत ही अहम हो, इम्पोर्टेंट हो। सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं पाइवोटल। एंड ऑप्शंस आर अननेसेसरी। अननेसेसरी कहते हैं गैर ज़रूरी को, माइनर कहते हैं मामूली को, क्रूशियल कहते हैं इम्पॉर्टेंट अहम को, एंड ऑर्डिनरी कहते हैं आम को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज़ क्रूशियल। नेक्स्ट वर्ड इज वल्गर। वल्गर कहते हैं फहश इंसान को, ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो या गैर महज़िब हो। सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं वल्गर। ऑप्शंस आर डिसेंट, ऑफेंसिव, पोलाइट एंड जेंटल। जेंटल कहते हैं खुश अखलाक को, पोलाइट कहते हैं महज़िब को, ऑफेंसिव कहते हैं फहश को एंड डिसेंट कहते हैं शरीफ को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज ऑफेंसिव। नेक्स्ट वर्ड इज अवर्स। अवर्स कहते हैं नापसंदीदा को, ऐसी चीज़ या किसी भी चीज़ का ऐसा रुख, ऐसी साइड जो अक्सर नापसंदीदा या गैर ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट नहीं होता। सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं अवर्स। एंड द ऑप्शंस आर प्रेफर्ड, ऑपोजिट, कॉमन एंड क्लियर। क्लियर कहते हैं वाज़िह को, कॉमन कहते हैं आम को, अपोजिट कहते हैं मुखालिफ को एंड प्रेफर्ड कहते हैं पसंदीदा को। अब यहाँ पर आप गौर करें, अवर्स की मीनिंग है नापसंदीदा, और नापसंदीदा यहाँ पर किसी भी वर्ड की मीनिंग नहीं है। सो अब यहाँ पर आप फाइंड करें इस वर्ड के नज़दीक कौन सा वर्ड है, सो वही इसका सिनोनिम होगा। सो यहाँ पर आप गौर करें अपोजिट, जिसका मतलब मुखालिफ। अब मुखालिफ जो होते हैं उसे भी नापसंद किया जाता है एंड द राइट ऑप्शन इज अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड इज मेड। मेड का मतलब खुशी। सो अब यहाँ पर आप फाइंड करें कौन सा वर्ड इस वर्ड के साथ मैच करता है, जिस वर्ड की मीनिंग इस वर्ड के साथ मिलती जुलती होगी या इस जैसे होगी, सो वही हमारा सिनोनिम होगा। ऑप्शंस आर सैडनेस। सैडनेस हम कहते हैं गम को,
एंगर हम कहते हैं गुस्से को, जॉय हम खुशी के लिए यूज़ करते हैं एंड डिसअपॉइंटमेंट हम मायूसी के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज़ जॉय। जॉय का मतलब खुशी एंड मैड का मतलब भी खुशी। सो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है एक दूसरे के। नेक्स्ट वर्ड इज टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब शानदार, ऐसी चीज़ जो तारीफ़ के काबिल हो या उसके अंदर बहुत सी अच्छाई हो, शानदार हो। सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं टेरिफिक। ऑप्शंस आर टेरिबल, टेरिबल कहते हैं खौफनाक को, अमेजिंग कहते हैं शानदार को, ऑर्डिनरी कहते हैं मामूली को एंड बैड कहते हैं बुरे को। सो द करेक्ट आंसर इज अमेजिंग, शानदार एंड शानदार। सो टेरिफिक का सिनोनिम हमारे पास है अमेजिंग। नेक्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब मेहनती इंसान, वो शख्स जो बहुत ही ज़्यादा सख्त मेहनत करता है और तवज्जो से अपने काम को सरंजाम देता है। सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं डिलिजेंट। ऑप्शंस आर लेज़ी, लेज़ी कहते हैं सुस्त को, केयरलेस कहते हैं लापरवाह को, हार्ड वर्किंग कहते हैं मेहनती को एंड नेग्लिजेंट कहते हैं गाफिल को। ऐसा इंसान जो अपने काम से बिल्कुल बेखबर होता है। सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं नेग्लिजेंट, गाफिल इंसान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती इंसान एंड डिलिजेंट का मतलब भी मेहनती, ऐसा बंदा जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, किसी भी काम के अंदर हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो। सो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे डिलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एवरेज। एवरेज का मतलब मुख्तसर करना, किसी भी चीज़ को कम करना या उसे मुख्तसर करना। ख़ास तौर पर किसी भी तहरीर को, किसी भी राइटिंग को बड़ी हो आप उसे छोटी करें। सो उसके लिए आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे एवरेज। अब इस वर्ड के सिनोनिम को फाइंड करना है। ऑप्शंस आर लेंथन, लेंथन का मतलब लंबा करना, शॉर्टन छोटा करना, इग्नोर नज़रअंदाज करना एंड द लास्ट वन इज एक्सपैंड बढ़ाना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्टन, छोटा करना। किसी भी बड़ी चीज़ को आप जब छोटा करते हैं, मुख्तसर करते हैं, सो उसी के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं एंड एवरेज भी हम सेम इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा स्पेसिफिक है टू राइटिंग। हम इसे राइटिंग्स के अंदर इस वर्ड का यूज़ करते हैं जब भी हम किसी बड़ी राइटिंग को, पैराग्राफ को, सेंटेंसेस को, इसी तरह से किसी भी चैप्टर को, किसी भी आर्टिकल को बड़ा होता है उसे छोटा कर देते हैं। सो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं एवरेज, मुख्तसर करना। अगला वर्ड हमारे पास है गम्शन। गम्शन का मतलब समझदारी, अक्लमंदी या खुद एतमादी। ऑप्शंस आर फुलिशनेस, फुलिशनेस कहते हैं नादानी को या बेवकूफ़ी को, विजडम कहते हैं समझदारी को एंड केयरलेसनेस कहते हैं गफलत को, नेगलेक्ट कहते हैं लापरवाही को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज विजडम। विजडम भी अकल, समझदारी एंड गम्शन भी समझदारी। सो ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज डिससल्यूट। डिससल्यूट का मतलब बदचलन, वो शख्स जो बदअखलाक हो, उसके काम अच्छे ना हो, वो अच्छे राह पे ना चले, बेराह हो। सो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं डिससल्यूट, बदचलन। ऑप्शंस आर वर्चुअस, वर्चुअस कहते हैं नेक इंसान को, इमोरल कहते हैं बदअखलाक को, बदचलन इंसान को, एथिकल कहते हैं बाइखलाक को, जिसके अखलाक अच्छे हो एंड वेल मैनर्ड कहते हैं मुहज़्ज़िब इंसान को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज इमोरल।